इस खूबसूरत महफिल को सजाने के लिए जिधर इरशाद बेताब साहब और सरपरस्ती हाजी आदिल चौधरी साहब की सरपरस्ती ये मुशायरा हर माह मुनक्कद होता है। मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियां दोनों हजरात के लिए ज़रूर बजा दें और उनकी पूरी टीम के लिए। और उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम इसी तरह और ये एक तारीख़ में लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। जब मेरठ की तारीख़ लिखी जाएगी तो ये भी लिखा जाएगा कि चौधरी आदिल साहब की सरपरस्ती और इरशाद बेताब साहब की काबिशों से एक मुशायरा जो मुसलसल मुनक्किद किया जाता था, उन शोरा की याद में जो इस दर फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। आइए हजरात, हम अब इस मक्ते की जानिब चलते हैं और ऐसी शख्सियत की हुजूर चलते हैं जिनके बारे में मैं अल्फाज करूँ, उनकी तारीफ़ अपनी ज़बान से, वो अल्फाज आखिर में लाऊँ कहाँ से, तो अल्फाज नहीं मिलते। चाह कर भी हम उनकी शख्सियत पर नज़रसानी नहीं कर सकते। हमारे भी जैसे असलम जमशेदपुरी साहब बैठे हैं या असरार साहब बैठे हैं जो आज के सदारत फरमा रहे हैं। असरार साहब की शख्सियत चूँकि 80 से ज़्यादा आपकी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में न जाने सैकड़ों मुशायरे आपने पढ़े हैं और न जाने कितने आपके शागिर्द असातिज़ा में आपका शुमार किया जाता है। इसके अलावा शायरी तो जब आप सुनेंगे, मैंने भी कभी नहीं सुना, हकीकत में पहली मरतबा आपको सुनने का मौका मुझे मिल रहा है, तो मैं ज़्यादा तारुफ इसलिए पेश नहीं कर सकता चूँकि मेरी मुलाकात पहली मुलाकात है, तो आप ख़ुद अच्छी तरह इनसे वाकिफ़ हैं। चूँकि ये दूर के नहीं हैं बल्कि हमारे करीब किठोड़ के रहने वाले हैं और यहाँ आते जाते रहते हैं। बहरहाल मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता आपकी शख्सियत पर। राहत इंदौरी साहब के बस 2 शेर के साथ कि ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं, तो ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। तो आपकी शख्सियत तो उसी की हामी है। एक बार जोरदार तालियों से आप उन्हें इजाज़त देकर इस्तकबाल करें। मोहतरम सारुल हक साहब। बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम महफिल, जौहर साहब से मेरी मुलाकात असलम साहब के यहाँ 1-2 मरतबा हुई। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, कभी तफसीली मुलाकात नहीं हुई, कभी तफसीली गुफ्तगू भी नहीं हुई। लेकिन ये आदिल साहब और बेताब साहब, इन दोनों का बड़ा ज़बरदस्त कारनामा है कि उन लोगों को जो गुज़र चुके हैं उन्हें दोबारा याद कर लेते हैं, करा लेते हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है। ये बात सही है कि मेरठ की जो अदबी हलचल थी वो बड़ी मायूस कुन हो चुकी थी। इत्तेफाक से ये 2 शख्सियतें, पहली डॉक्टर असलम जमशेदपुरी साहब जिन्होंने एक तरह से हमें सोते हुए जगाया और असर नौ मेरठ की जो रौनकें थी, अदबी रौनकें थीं, वो वापस लौट आई। और आज अच्छा है कि ये मज़ीद बढ़े, ये दायरा और वसी हो और भी शहर में 1-2 जगह इस तरह की महफिलें सजने लगे तो बहुत अच्छा हो और ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है, मैं शायद अकेला ऐसा शायर हूँ जो अपने आप को बड़ा शायर नहीं मानता। लोग मान ले तो उनकी मेहरबानी है। बहरहाल मैं हाज़िर हूँ, समाअत फरमाएं। दिले तबाह की परछाई चश्मे तर में है, दिले तबाह की परछाई चश्मे तर में है, खुदा का शुक्र करो बात घर की घर में है। दिले तबाह की परछाई चश्मे तर में है, खुदा का शुक्र करो बात घर की घर में है। दिले तबाह की परछाई चश्मे तर में है, खुदा का शुक्र करो बात घर के घर में है। और इसी मज़मून का एक शेर ये भी सुन लें कि गुफ्तगू के रंग में यूं भी चमक आ जाएगी
गुफ्तगू के रंग में यूं भी चमक आ जाएगी, दिल जो टूटेगा तो लहजे में खनक आ जाएगी। दिल जो टूटेगा तो लहजे में खनक आ जाएगी। गुफ्तगू के रंग में यूं भी चमक आ जाएगी, दिल जो टूटेगा तो लहजे में खनक आ जाएगी। और शेर देखें कि सिलसिला कायम है मुझसे, मुझ पर रख गहरी नज़र। गौर तवज्जो चाहूँगा कि सिलसिला कायम है मुझसे, मुझ पर रख गहरी नज़र। मैं शिकस्ता ही सही, हल्का तो हूँ जंजीर का। हल्का तो हूँ जंजीर का। सिलसिला कायम है मुझसे, मुझ पर रख गहरी नज़र। सिलसिला कायम है मुझसे, मुझ पर रख गहरी नज़र। मैं शिकस्ता ही सही, हल्का तो हूँ जंजीर का। मैं शिकस्ता ही सही, हल्का तो हूँ जंजीर का। चलिए गज़ल के चंद शेर सुन लीजिए। एक मौज में प्यासापन, एक मौज में प्यासापन, एक बूंद में दरियापन। एक मौज में प्यासापन, एक बूंद में दरियापन। हम ढूंढ ही लेते हैं हर शय में अनोखापन। हम ढूंढ ही लेते हैं हर शय में अनोखापन। और ऐसी तो न थी शायद उस शख्स की उरियानी। शेर देखें, ऐसी तो न थी शायद उस शख्स की उरियानी, था मेरी निगाहों में जिस दर्जा बरहनापन। ऐसी तो न थी शायद, ऐसी तो न थी शायद उस शख्स की उरियानी, था मेरी निगाहों में जिस दर्जा बरहनापन। और ये शेर भी देखें कि तन्हा तो नहीं मालिक तू अपनी बुलंदी का। तन्हा तो नहीं मालिक तू अपनी बुलंदी का, शामिल है तेरे कदम में कुछ मेरा भी छोटापन। तू अपनी बुलंदी का, तन्हा तो नहीं मालिक तू अपनी बुलंदी का, तन्हा तो नहीं मालिक, शामिल है तेरे कदम में कुछ मेरा भी छोटापन। शामिल है तेरे कदम में कुछ मेरा भी छोटापन। और ये शेर भी देखें कि तुम मुझको बाहर पहलू बस यूं ही कसे रखना। तुम मुझको बाहर पहलू बस यूं ही कसे रहना। तुम मुझको बाहर पहलू बस यूं ही कसे रहना। होता है जुनू परवर जंजीर का ढीलापन। होता है जुनू परवर जंजीर का ढीलापन। तुम मुझको बाहर पहलू बस यूं ही कसे रखना। तुम मुझको बाहर पहलू बस यूं ही कसे रहना। होता है जुनू परवर जंजीर का ढीलापन। होता है जुनू परवर जंजीर का ढीलापन। और हर वक्त खनकती सी होंठों पे हंसी रखिए। हर वक्त खनकती सी होंठों पे हंसी रखिए। हर वक्त खनकती सी होंठों पे होंठों पे हंसी रखिए। बाहर न दिखाई दे अंदर है जो सूनापन। हर वक्त तुम मुझको बाहर पहलू बस यूं ही कसे रखना। हर वक्त खनकती सी होंठों पे हंसी रखना। बाहर न दिखाई दे अंदर है जो सूनापन। और ये क्या के लिपट बैठे, ये क्या के लिपट बैठे शोलों से भी दीवाने। ये क्या के लिपट बैठे शोलों से भी दीवाने। सोना तो नहीं होता हर शय का सुनहरापन। सोना तो नहीं होता हर शय का सुनहरापन। सोना तो नहीं होता हर शय का सुनहरापन। यूं दर्द की लय कोई असरार नहीं सुनता। यूं दर्द की लय कोई असरार नहीं सुनता। लहजे में न शामिल हो थोड़ा सा जो तीखापन। लहजे में न शामिल हो
थोड़ा सा भी फीका पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप करेंगे हाजी आदिल साहब आ रहे हैं, आप करेंगे? बुलाइए। देखिए हजरत गिरामी, ये थे सदर आली वकार जनाब असरारुल हक असरार साहब, जो अपने खूबसूरत कलाम से हमें नवाज रहे थे। आइए इख्तिताम के लिए आप तमाम हजरात का जो ये मोहब्बत उर्दू के लिए आप यहाँ इकट्ठा होते हैं हर माह, मैं आपकी समाअतों को, आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद ये करता हूँ कि इसी तरह आप इस महफिल को सजा रहे हो, इसे और बड़ी करेंगे और इरशाद बेताब साहब का हौसला हमेशा बढ़ाते रहेंगे, आप आदिल साहब का हौसला बढ़ाते रहेंगे ताकि ये मुशायरा, ये प्रोग्राम इस तरह मुनक़िद होता रहे। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आ रहे हैं क्या चौधरी साहब? देखिए आ जाए तो, नहीं तो आप कर दें। आ रहे हैं? आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है। कोई शुक्रिया अदा करने के लिए सरपरस्त आली हाजी आदिल चौधरी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करें। दो शेर के साथ उन्हें मैं इल्तिमास कर रहा हूँ उनसे कि चिरागों को आँखों में महफूज रखना, चिरागों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आइए इस्तकबाल कीजिए मोहतरम हाजी आदिल चौधरी साहब का। अस्सलामुअलैकुम। इस आज की नशिस्त की बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं दानी सय्यमी साहब, बहुत अच्छी सदरत की, बहुत बड़े शायर हैं हमारे असरारुल हक साहब। और मैं सभी शायरों का और सभी समाइन का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सब लोगों ने अपना बड़ा कीमती समय निकाला, क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही है आजकल, हर आदमी मसरूफ़ भी है और वो अपना इतना कीमती समय निकालता है। तो मैं फिर दोबारा से सबको दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और सब लोग नाश्ता करके जाएं। खुदा हाफ़िज़।